हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 डायरेक्ट चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं एंड आई होप आप सभी लोगों ने विश भी मांगी होगी हमारी ब्यूटीफुल कैंडल से। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसीजर जहाँ पर आप अपनी विशेस को अफर्म कर सकते हैं, आप अपनी विशेस को मांग सकते हैं बिकॉज सेवरल पीपल बहुत सारे टाइमिंग पे, अलग अलग टाइमिंग पे जुड़ते हैं वीडियो से और जब विशेस मांगते हैं तो एक्चुअली में पूरी होती है बिकॉज ऑरा तो वही होता है ना, कनेक्टेड। तो आई होप आप लोगों ने विशेस मांगी हो। और हे परम पिताजी निराकार ईश्वर सर्वशक्तिमान परमात्मा, परम पिताजी करें कि डिवाइन करें कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, आपको सद्बुद्धि दें ताकि आप अपनी उस विश के ऊपर काम कर सकें और वो विश आपकी पूरी हो सके। बिकॉज कर्म प्रधान है, कोई भी चीज़ अगर हम सोचें मिरेकल हो जाए तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कर्मों के ऊपर हमें काम करना ज़रूरी होता है। एनीवेज चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज की जो रीडिंग है वो है इस मार्च मंथ के लिए कि ये जो मार्च का महीना है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और ये मार्च का महीना आपके भाग्य में क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, यानी आपका जो आप जो खुद हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन दिस मार्च मंथ। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो है पिक कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग है एंड आई होप ये आप सभी लोगों से एज ए पर्सनल रीडिंग रेजोनेट हो। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो यही है, मार्च मंथ फॉर यू गाइज इन योर करियर, इन योर लव लाइफ एंड ओवरऑल। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने बर्थ का मंथ पिक करना है यहाँ पे। जैसे अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या नवंबर में तो आप लोग इसको पिक कर लीजिए पाइल नंबर 1 को। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पाइल नंबर 1 से। जिन लोगों के बर्थ मंथ ये है, देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों का बर्थ मंथ है जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या नवंबर तो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। ओके, चलिए चेक करते हैं आप क्या मैनिफेस्ट करें, आप अपनी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, तो आज मैं बहुत सारे डेक्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट सम ब्यूटिफुल एकदम 100% क्लियर एनर्जीज। हो सकता है आप अभी इस कंडीशन में बैठे हैं, आप कुछ, मुझे ऐसी वाइब आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों से, जैसे आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एक बैड एंडिंग हुई है या फिर आप अपनी कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिनके बारे में, जिनके रिजल्ट्स आपको नहीं नज़र आ रहे हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए रीडिंग आपको अपने हिसाब से रेजोनेट करनी होती है। ओके, कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज जनरल वन है ना, आपके पर्सनल वन नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्स, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अंत हो गई हैं, एंडिंग पे आ गई हैं, या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने खुद ने अपने हाथों से ख़त्म किया है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि उन चीज़ों का समापन हो गया है तो मैं आपको बता दूं नहीं, उन चीज़ों का अंत नहीं हुआ है। बिकॉज पहले जब मैंने कार्ड उठाए थे तो सन का कार्ड था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की परेशानी चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, मेरी लाइफ में अब कुछ खास अच्छा बचा नहीं है, मेरी लाइफ बर्डन है, बोझ है मेरी लाइफ पे, तो मैं आपको बता दूं नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज जो आपको अभी अपनी आँखों से दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है। देयर इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा हिडन है और वो बहुत जल्दी आपके आंखों के सामने आने वाला है। मुझे आप मार्च के महीने में ना कुछ मेजर बड़े डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। ओके, सो वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। सजिटेरियस एनर्जीज हो सकती हैं आप लोगों की। ठीक है, आप लोग 2 ऑफ पेनिकल्स यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। जस्टिस, आप लीब्रास हो सकते हैं। ठीक है, लीब्रा एनर्जी है यहाँ पे। मैं एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी ज़िंदगी में ना कहीं फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि कुछ मेजर डिसीजन लेना अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं।
आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कंडीशंस के अंदर है, जहाँ पर आप चाहते कुछ है और हो कुछ और रहा है। आपको ना सिर्फ अपने आप से ही शिकायत नहीं है, आपको मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे भगवान से शिकायत है, एंजल से शिकायत है, लोगों से शिकायत है कि आपने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों किया, या आपने मेरी लाइफ में इस तरीके की तमाम मुश्किलात क्यों खड़ी कर रखी है। आप किसी ऐसे दौराहे पर या 3 राहे पर है कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको 1 पिक करना चाहिए, 2 पिक करना चाहिए, 3 पिक करना चाहिए। हो सकता है ये आपके कोई पर्सन हो जिनको आपको पिक करना है, या ये आपके पेरेंट्स हो, फैमिली हो, या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या ऐसा हो सकता है कि अभी जो है आप कुछ ऐसी कंडीशंस में है जहाँ पर आपको ट्रैवल करना है, या फिर ऐसा कह लो कि जहाँ पर आपको ना कुछ बड़ा क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में, जिनको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान फील कर रही हैं। 2 ऑफ पेनिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी बदौलत आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें, कि आपको ऑप्शन ए पिक करना चाहिए, ऑप्शन बी पिक करना चाहिए, 1 पिक करे कि 2 पिक करे, इसी तरीके के कन्फ्यूजन में आप लगे हुए हैं। आपको कोई राह नहीं दिख रही है। अगर आप ए को पिक करते हैं तो बी के साथ में इनजस्टिस होगा, वी हैव द जस्टिस कार्ड, और अगर आप बी को पिक करते हैं तो ए के साथ इनजस्टिस होगा। मतलब कुल मिलाकर के आप इम्बैलेंस कंडीशन में हैं। अब ये ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, करियर हो सकता है, मनी हो सकता है, लव रिलेशन हो सकता है, लाइक व्हाटएवर, बट आप एक बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जी में जी रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना तो क्या चाहिए और आपके लिए सही तो क्या होगा। ओके, तो ये आपकी कंडीशन चल रही है। कुल मिलाकर के ना आप मतलब आप ऐसे नाक से ऊपर आपके पानी जा चुका है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सांस नहीं आ रही है, घुटन की प्रॉब्लम होती है आपको। मुझे यहाँ पे कई लोग ब्रीदिंग इश्यूज से परेशान नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को इनहेलर यूज़ करना पड़ता है, या फिर आपको जो है इन्हेलर यूज़ करना पड़ता है, या फिर आप लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, आप डस्ट पार्टिकल्स में काम नहीं कर पाते हैं, आपको हो सकता है दमे की सांस लेने की परेशानी हो रखी है, या ये परेशानी आपको या तो बचपन से हो सकती है बाय बर्थ, या फिर बीच में कभी हुई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको थी नहीं बट अभी इन सब परेशानियों की वजह से आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, कुल मिलाकर के यू आर इन अ वेरी मच काइंड ऑफ इम्बैलेंस एनर्जी। आप कुछ दोबारा से शुरू करना चाहते हैं जो टोटली आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, ओके, बट आप अपना जस्टिस भी नहीं पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैरिड नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी मैरिड नहीं है, अनमैरिड है। कई लोग सेपरेटेड मुझे नज़र आ रहे हैं अपने घर वालों से। कई लोग मुझे सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं बिकॉज अपने घर वालों से, अपने पर्सन से। ठीक है, और आप एक वेटिंग एनर्जी में हो, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आप एक वेटिंग एनर्जी में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। नाउ लेट मी चेक कि ये जो मार्च का महीना है आप लोगों के लिए क्या ला रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइनिक एंजल्स बताएं पाइल नंबर 1 वालों के लिए मार्च का महीना क्या ला रहा है। ओके, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं बताती हूँ मुझे कुछ आया इस मून कार्ड को देख के। ठीक है जी, ठीक है, ओके, मैं 4 कार्ड और निकालूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखो आ गए ना 2 राय पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, शाबाश शाबाश, बॉटम ऑफ द डेक, हेरोफेंट। ओके जी, तो बात ऐसी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मार्च का महीना कलेक्टिवली आपकी ज़िंदगी में क्या लेके आने वाला है, फिर मैं थोड़ा अलग अलग करके समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं इसको थोड़े से कैमरे के एंगल को ऐसे घुमा देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। आई गेस दिख रहा है आपको। सी द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी अगर आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही हो, क्योंकि आज सब घर पर है तो काफ़ी शोर हो रखा है। ओके, तो बात ऐसी है कि ये मार्च का महीना आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी उलझन को ख़त्म करने वाला है। ठीक है, आप काफ़ी समय से किसी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप किसी तरीके का डिसीजन लेने वाले हैं।
आप किसी तरीके की ट्रैवलिंग करने वाले हैं जिसकी वजह से आपका ये जो है नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। ये जो लूप आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ये जस्ट अबाउट टू एंड है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इमैच्योर नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो रही हैं आपकी ज़िंदगी से। आप किसी तरीके की प्लानिंग करने वाले हैं। मुझे तो यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ रखा है या फिर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं या फिर आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आप कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हो जिसकी वजह से आप जो है किसी तरीके का ट्रैवल करने वाले हो इस मार्च के महीने में, ठीक है। हालांकि आप पूरे महीने आप एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में रहने वाले हो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू। आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे, शांत रहना ज़्यादा पसंद करोगे, कुछ बड़ा क्रिएट करने से डरोगे, आपको नेगेटिव सी फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए। आप एक तरीके से ऐसे फील करोगे कि मैं किसी तरीके के लूप में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, बार बार सेम साइकिल रिपीट हो रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो महीना है ना आपको डिसीजन देने वाला है, समझ रहे हो। आप किसी तरीके का बहुत बड़ा कोई फैसला लेने वाले हो इस मार्च के महीने में जो आपको आगे चल कर के विक्ट्री हासिल करवाएगा। आप जो बुरे बन रखे हो बहुत सारे लोगों की नज़रों में या आपको किसी ने बुरा बना रखा है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप किंग ऑफ पेनिकल्स की तरह आगे बढ़ने वाले हैं। तो पूरी ओवरऑल एनर्जी जो है मार्च के महीने की वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 टू मेक अ ब्यूटिफुल बिग डिसीजन जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ अफेक्ट होगी पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली, ओके। चलो अब अलग अलग करके बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें तो गाइज आप लोगों के पास में 2-3 काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आई एम सीइंग हियर। किसी तरीके के जॉब को लेकर के अगर आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं या आप किसी तरीके का कोई जॉब अभी करना चाह रहे हो या आपके मन में है कि आप किसी तरीके का ऐसा जॉब करें जिसकी वजह से आपको तरक्की मिले या कुछ बड़ा आपकी लाइफ में इंक्रीज़ हो, किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट आए, तो वो होने वाला है। आपके पास में ऑप्शंस आने वाले हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको पिक करके उसके ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है। दूसरी बात ये आपकी प्लानिंग बनने वाली किसी तरीके के करियर के अपलिफ्टमेंट के लिए, ओके। आप किसी तरीके का ट्रैवल करने वाले हैं फॉर द करियर ऑल्सो। हो सकता है कि आप रह तो पुणे रहें और आप मुंबई जाएं फॉर दी आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और कई लोगों का विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, वैसे तो शॉर्ट टर्म है ये, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग इस मार्च मंथ में हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोचें या फिर फॉरेन सेटल हो या फॉरेन जाएं ट्रैवलिंग के लिए। बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन येस चांसेस हैं, ओके। द सेकेंड थिंग जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जो आपको क्या बनाएंगे, किंग ऑफ पेनिकल्स बनाएंगे इन दिस मार्च मंथ। किसी चीज़ के ऊपर आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, वो चीज़ आपको विक्ट्री देने वाली है। अच्छा, अब हम बताते हैं थोड़ा सा लव के बारे में। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला ही था, यू गाइज आर सेपरेटेड विद योर पर्सन। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके क्रश हो सकते हैं, या आपके किसी तरीके के दोस्त हो सकते हैं। यू आर सेपरेटेड विद योर पर्सन राइट नाउ एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। आप किसी तरीके का डिसीजन लेने वाले हैं अपने पर्सन के पास, या तो जाने का या अपने पर्सन को कांटेक्ट करने का, या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें। सी, बहुत कम लोगों के लिए चांसेस हैं कि पाइल नंबर 1 आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ज़्यादातर कंडीशंस में, सिचुएशंस में आप ही मुझे उनके पास जा करके उनको कांटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लव को ठीक करने के लिए किसी तरीके के बड़े डिसीजंस लें जो कि आपको विक्ट्री फील कराएंगे, ओके। तो कुल मिलाकर के डिसीजन मेकिंग होने वाली है आप लोगों की। अब आपको थोड़ी सी मैं एक सलाह और देना चाहती हूँ जो मुझे बार बार अंदर से फील हो रही है, और वो ये है कि आपने ना थोड़ा सा डिसेप्शन से बचना है, ठीक है। नेगेटिव डिसेप्शन, धोखाधड़ी और लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करने से बचना है, ठीक है। सी, मैंने बोला ही था, कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आ गया। आप अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है। एंड आपको सक्सेस मिलने वाली है इस मंथ, इन अ नियर फ्यूचर। ऑफ कोर्स आपको सक्सेस मिलने वाली है, अभी नहीं, इन अ नियर फ्यूचर। मार्च का महीना आज लग ही गया है, मुझे लग रहा है 1-2 वीक के अंदर अंदर, मतलब स्टार्टिंग और मिड वीक ऑफ दिस 2022 का मार्च आप लोग अपने पार्टनर के साथ रिकनसाइल होते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। नाउ लेट मी चेक कुछ और एडवाइजेस फॉर यू।
आप लोगों के लिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दें और एक्शन लें। आपको डिवाइन ना बार बार टोके जा रही है, बार बार टोके जा रही है कि कम ऑन, खड़े हो जाओ, अपने लिए एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। आई डोंट नो आपके दिमाग में क्यों नहीं बात बैठ रही है, बट आपको बार बार डिवाइन की तरफ से यही इंडिकेशंस आ रही हैं दैट कम ऑन, गेट अप, टेक एक्शन, टेक एक्शन फॉर योर लाइफ, टेक एक्शन फॉर योर करेक्ट पार्टनर। ओके, अच्छा, आप लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन आ रहा है और आप लोगों के लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, लव आ रहा है, गुड लक आ रहा है एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो ये सारी चीज़ें इस मार्च के महीने में आप लोगों को मिलने वाली है। आई होप जल्द से जल्द आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलें और आप खुश हो जाएं। तो ये मार्च का महीना एक बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। सो कम ऑन, गेट अप एंड टेक सम एक्शन फॉर योर सेल्फ। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अफर्म करना ना भूलें चीज़ों को। ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ओके, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों का बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस फॉर यू, दैट दिस मार्च मंथ आप लोगों की ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। आज मैं बहुत सारे कार्ड्स या डेक्स प्रेफर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए यूज़ कर रही हूँ 2-3 डेक्स, एकदम क्लियर एनर्जीज पिक करने के लिए कि ये मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी, लेट्स चेक व्हाट इज एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ। सो अभी आप किस एनर्जी में, मैं आपको बता देती हूँ। नाइट ऑफ पेनिकल्स, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा दैट दिस इज एक्चुअली योर रीडिंग। ओके, फिर आप लोगों के लिए आया है जस्टिस। अरे बाप रे बहुत ही परेशान हो रखे हो आप, या आप जल्दी से जल्दी किसी चीज़ से निकलना चाहते हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। अभी हम थोड़े और कार्ड्स निकालेंगे, तो यहाँ रख देती हूँ। बेसिकली आप लोग हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रास हो सकते हैं आप, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, सी यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, आप लोग एक किसी क्रिएटिव प्रोफेशन में हो सकते हैं, जस्ट लाइक किसी तरीके की स्टाइलिंग या किसी तरीके का मेकअप आर्टिस्ट, या मतलब आप एक आर्टिस्टिक फीचर्स हैं आपके अंदर। ठीक है, स्टिल आर्टिस्टिक फीचर्स होने के बाद भी आपके मन में ना बहुत सारी खूबसूरती है और आपका जो माइंडसेट है ना वो लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आप हमेशा किसी तरीके की उधेड़ बुन में नहीं लगे रहते हैं। इनफैक्ट हाँ, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम सीइंग दिस थिंग ऑल्सो, इसीलिए आपकी इतनी स्लो एनर्जी है। आप उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, लेकिन उधेड़ बुन में लगे होने के बावजूद भी यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी पॉजिटिव। देखो, ज़रूरी नहीं है हमेशा प्रैक्टिकल होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही होता है, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव ही होता है। प्रैक्टिकलिटी भी कई बार ये लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग विच एक्चुअली आई एम सीइंग हेयर इज, आप किसी चीज़ में ऐसे फंसे हुए हो ना कि आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, जो कि आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, ये क्लैरिटी आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, ये क्लैरिटी आपके लव से रिलेटेड हो सकती है, ये क्लैरिटी आपके करियर या आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड ये हो सकती है क्लैरिटी। यू गाइज एक्चुअली वॉन्ट एक सीधा सिंपल हाँ या ना। ठीक है, लेकिन आपको ना सीधा सिंपल हाँ मिल रहा है, ना आपको सीधा सिंपल ना मिल रहा है। आपकी नज़रें कुछ देख रही हैं, आपके दिल कुछ और बोल रहा है, आपको समझ कुछ और आ रहा है, आपको दिख कुछ और रहा है। आप टोटली एक वियर्ड सी एनर्जी में चल रहे हैं, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या तो आपके लिए सही है और क्या तो आपके लिए गलत है। सी, आप लोग किसी तरीके के हीलर, टैरो रीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, आर्टिस्टिक फीचर्स हैं आपके अंदर, बट आपके अंदर एक ऐसी सूझबूझ है कि आप किसी भी गंदी सी कंडीशन से तुरंत पिक हो सकते हो, तुरंत मूव कर सकते हो। मूव ऑन कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं आपकी, आप चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो। यू गाइज आर वेरी फ्यूचरिस्टिक, बट अभी आप जो है आपकी एक भी क्वालिटी नहीं मैच खा रही है। क्यों? क्योंकि आप अभी ना तो क्रिएटिव हो रखे हैं, ना आप क्लियर हो पा रहे हैं, ना आप एक अच्छे मूविंग वाले फेज में हैं। आप
आप ना फ्यूचरिस्टिक हो पा रहे हैं, आप क्लिंगिंग कर रहे हैं अपने पास्ट में घूमते रहते रोल ओवर हो रहे हैं, परेशान हो रखे हैं, और आपकी जो एनर्जीज है ना वो सुपर स्लो हो चुकी हैं। आप अपनी लाइफ को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे। जैसे अगर आप किसी तरीके के करियर में एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस एग्जाम की भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन कुछ न्यू बिगनिंग्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। आप जस्टिस चाहते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है, आप जस्टिस चाहते हैं, आपको ऐसा है कि नहीं मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करी है। ये आपके करियर रिलेटेड भी हो सकता है कि आप काफ़ी समय से बहुत बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, स्टिल आपका जो है काम नहीं हो पा रहा है, और आप ऐसा सोचते हो कि अब आपको चाहिए क्या चीज़, अब आपको चाहिए न्याय। आपने इतनी मेहनत करी है, आपने हमेशा नीचे से उठ के कुछ चीज़ों को बड़े को क्रिएट करने की कोशिश करी है, सब कुछ इतने पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपने क्रिएट करने की कोशिश करी है। नाउ यू वांट सम रिजल्ट्स। अब आपकी जो है भगवान से भी बस हो चुकी है, आप पूरी अभी भी आस्था लेके बैठे हुए हो, लेकिन अब आपके मन में ये है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ना आप रास्ता दिखाओ, अब मेरे लिए आप कुछ करो। आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए आए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ बड़ा हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे इस मार्च के महीने में। द लवर्स, हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है तो ठहरो, अभी रुक जाओ, देखो स्टार का कार्ड है, होप रखो, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ें नए सिरे से शुरू हुई हैं। ओके, सो द थिंग इज़, यहाँ पे नज़र जो मुझे आ रहा है, यू लव समवन रियली वेरी हार्ड काइंड ऑफ कंडीशंस के साथ। आप किसी से हद प्यार करते हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, और आप उनसे क्लैरिटी चाहते हैं, आप अपनी फैमिली से क्लैरिटी चाहते हैं, आप अपने करियर से क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। ये क्लैरिटी और ये रियलिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये क्लैरिटी और ये रियलिटी आप लोगों को मिलने वाली है इन दिस मार्च मंथ। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, इस मार्च के महीने में गाइज आप लोगों को जो मिलने वाला है वो है कि आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि क्या चीज़ आपकी एक्चुअली में है और क्या चीज़ आपकी नहीं है। आपको ये संपूर्ण तरीके से पता लग जाएगा। कोई पास्ट का छोड़ के गया हुआ इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, ओके, ये भी आपको पता लगेगा। कुछ चीज़ें अभी आपको लग रही हैं कि ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं कि ठीक तरीके से नहीं जा रही हैं, लेकिन आपको अभी पता लगने वाला है कि वो चीज़ें बहुत सही तरीके से बैठी हुई हैं, वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ आई एम सीइंग हियर, नेगेटिविटी का समापन होने को है, कुछ पॉजिटिव तथ्य आपके सामने आने वाले हैं। अब मैं अगर ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी देखूँ मार्च के महीने की, पाइल नंबर 2 पीपल, तो आप लोगों के लिए कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आप बूस्ट करने वाले हो अपने आप को कुल मिला के। नाउ लेट मी टेल यू वन बाय वन। सबसे पहले करियर को देखते हैं। करियर के अंदर अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, विद दिस कार्ड आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे। एंड आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ मैन जो स्टेप्स लेते हैं, पावर में आते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं। आप लोग कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हो, या फिर जो है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट होने वाला है। जो एक ये ऐसी वाली एनर्जी चल रही थी ना, एकदम स्लो सी जो एनर्जीज चल रही थी, ये स्लो एनर्जीज खत्म होने वाली हैं और कुछ बड़ा आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है जो कि आपको फ्रीडम देगा, आपको ग्रोथ देगा। कई सारे लोग मुझे स्थानांतरण करते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप स्टेट बाय स्टेट हो सकते हैं, सिटी बाय सिटी हो सकते हैं, कंट्री बाय कंट्री नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके बहुत ही बिगड़े हुए जो काम चल रहे थे ना काफ़ी टाइम से, वो होने वाले हैं। कुछ लोगों के घर बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों की रजिस्ट्रियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है, रजिस्ट्री होती हुई नज़र आ रही है मुझे। कई लोगों की मुझे मैरिज होते हुए नज़र आ रही है। लव की तरफ थोड़ा सा बढ़े तो कई लोगों की, पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे मैरिज होते हुए नज़र आ रही है इन दिस मार्च मंथ। और ये जो मैरिज है ना, ये आपके किसी ऐसे पार्टनर के साथ होते हुए नज़र आ रही है जिसके लिए आप गॉड से मांग रहे थे जस्टिस, ठीक है।
6 ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस कार्ड, जिसके लिए आप अपने गॉड से मांग रहे थे क्या, जस्टिस, कि हे भगवान मुझे अब तो न्याय दो, मैंने इतना किया है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके पास्ट पर्सन की एंट्री होने वाली है और कोई न्यू भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है जो टोटली यंग एनर्जी का होगा, आपसे उम्र में काफ़ी छोटे, काफ़ी यंग और काफ़ी स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कुल मिलाकर के क्लैरिटी तो मिलेगी जो मिलेगी, अपकमिंग गुड चांसेस भी मिलेंगे और गुड फॉर्च्यून भी आपको मिलने वाला है इन दिस मार्च मंथ। ओके, नाउ लेट मी चेक एडवाइजेस फॉर यू। मैंने आपको अभी एक चीज़ बोली थी कि आप लोग जो है, द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, जबकि आपका दिल आपको 100% ट्रुथ बोलता है। आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, ठीक है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो देख रहे हैं ना उसे सच मान रहे हैं, बट आपका जो दिल कह रहा है ना वो आपके लिए सही है। ओके, उस चीज़ को फॉलो अप करें। लोगों से आप मदद मांग सकते हैं क्लैरिटी लेने के लिए रिगार्डिंग लव, मनी और करियर। हेल्पफुल पीपल, बहुत सारे हेल्पफुल लोग आपको आपकी ज़िंदगी में मिलेंगे जो ज़रूर डेफिनेटली मदद करने वाले हैं आपकी। लेट गो करें और आगे बढ़ें खूबसूरती के साथ। यस, विक्ट्री तो आपकी होगी, ठीक है। यहाँ से भी कुछ खास देख लेते हैं आप लोगों के लिए। सो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी तो टोटली वेस्ट है या कुछ अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं सैक्रेड प्लान्स आपकी ज़िंदगी के अंदर डिवाइन ने कुछ बहुत ही खूबसूरत सैक्रेड प्लान्स क्रिएट कर रखे हैं। अंडरस्टैंड करें, नेगेटिव लोगों को फॉरगिव करें और आगे बढ़ें, ये आपको एडवाइस है। आपके साथ परमपिता जी मौजूद हैं। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, व्हाट यू आर गेटिंग, द ब्यूटिफुल फॉर्च्यून एंड रीयूनियन। पाइल नंबर 1 में भी रिकन्सिलिएशन आया था, आप लोगों के लिए रीयूनियन आया। तो रीयूनियन, आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है, गुड फॉर्च्यून आपको मिलने वाला है और गिफ्ट्स प्लस लव आपको मिलने वाला है। हो सकता है आपके पार्टनर आए, बॉटम ऑफ द डेक मैरिज एंड कमिटमेंट, हो सकता है आपके पार्टनर आए और आपको मैरिज के लिए पूछें, ठीक है। सो गाइज, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय।